हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल केआर एंटरटेनमेंट। आपका स्वागत है केआर एंटरटेनमेंट में। पहली बार मैं कोई ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो कि मॉडलिंग पे है और काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो फाइनली शुरू करते हैं ब्लॉग। सभी से निवेदन है मेरा कि वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट आपको जल्दी मिल सके। तो शुरू करते हैं मेरे ब्लॉग को गाइस। मेरा ब्लॉग है, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कि कैसे मॉडलिंग में जाएं, कैसे एक्टिंग करें, कैसे राइटर बने, हाउ टू मेक अ बिकम मॉडल। बहुत सर्च मारे होंगे आप लोगों ने, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी आपको मिले होंगे। मैंने भी बहुत सारे सर्च किए तो मिले जो, लेकिन मेरा मेन पॉइंट है वो नहीं मिला, वो वीडियो हमें कहीं नहीं मिला। तो मेरा ये जो ब्लॉग है उसी पे है। आप कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो हमें 2 सवाल ज़रूर पूछने चाहिए, अपने आप से भी और सभी से पूछने चाहिए। कोई भी अगर न्यू फ्रेशर अगर ये चीज़ में जाना चाहता है कि मान लो मॉडलिंग करना चाहता है या फिर एक्टिंग करना चाहता है, राइटिंग करना चाहता है, तो 2 सवाल करने ज़रूरी है गाइस। क्यों और क्यों नहीं, वाई एंड वाई नॉट। अगर मैं मॉडलिंग करूँ तो क्यों करूँ, और अगर नहीं करूँ तो क्यों नहीं करूँ, ये चीज़ ज़रूरी है। तो ये आज मेरा जो मेन बेस है मॉडलिंग के लिए है। वैसे ये ज़रूरी नहीं कि मॉडलिंग पे ही लागू होए, हर एक चीज़ पे ये लग सकता है क्यों और क्यों नहीं। आप कोई भी चीज़ अगर करते हैं, कोई भी करियर में नई चीज़ आप अगर शुरुआत करते हैं, तो ये सवाल ज़रूर पूछें अपने आप से कि क्यों करें और क्यों नहीं करें, और उसके दोनों बात जानने ज़रूरी है। अच्छी बात है और बुरी बात है, हर एक चीज़ की 2 बातें होती हैं जो आप लोग जानते हैं। क्यों और क्यों नहीं पे हमारा मेन डिस्कस चल रहा है। मॉडलिंग का पहला मेन बेस ही वही है। उसके बाद मैं आपको मेरे मॉडलिंग से रिलेटेड आपको हर एक वीडियो, आगे आने वाले वीडियो में आपको बहुत सारे पार्ट्स अभी मिलेंगे, 2-3 पार्ट मिल जाएंगे जिसमें कैसे क्या करें। तो मेन अपना बेस है गाइस कि मॉडलिंग करें और क्यों नहीं करें। बीच में अपना ये केस हुआ था सुशांत सिंह राजपूत का, जिसके बाद बहुत सारे लोग इस फील्ड में आना भी नहीं चाहते होंगे, बहुत सारे लोग तो कतराते भी होंगे इस चीज़ से। तो मैं भी काफ़ी कतराया था इस चीज़ से, लेकिन बहुत टाइम बाद कन्फ्यूज़न चलते चलते क्लियर हुआ। मैंने बीच में एक अक्षय कुमार सर के वीडियो देखे। अक्षय सर का मैं हार्डली 3 से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनके मैंने एक वीडियो देखे जिसमें उन्होंने मेरे को कुछ चीज़ें क्लियर की कि अगर एक चीज़ ख़राब होती है तो उससे हम पूरी चीज़ ख़राब नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री केवल बुरे लोगों से ही भरी है, अच्छे लोगों से भी भरी है। अगर हम कोई चीज़ काम करते हैं तो हमारी भी जिम्मेवारी होती है कि हम कैसे किससे कैसे निपटें। ये ज़रूरी है अपना जानना। अगर किसी चीज़ में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम सामने वाले के भरोसे ही जाएं। अगर कोई हमें थप्पड़ मारता है तो हमें बचना भी आना चाहिए, क्योंकि बचना हमारा काम है, सामने वाला तो थप्पड़ मारेगा ही मारेगा। तो सभी बातों को छोड़ते हुए मैं मेरे ब्लॉग पे आता हूँ। शुरू करते मेरे ब्लॉग को गाइस। मॉडलिंग का पहला मेरे तरफ से आप लोगों के लिए पहला रूल ये है कि मॉडलिंग में जाने से पहले उसके घाटे और नुकसान, नफ़ा घाटा दोनों जान ले। क्या उसकी अच्छाई और क्या बुराई है। मॉडलिंग में अगर हम जाते हैं तो पहली चीज़ तो मॉडलिंग में जाने के लिए हमारी कैपेसिटी जाननी हमें ज़रूरी है। उसके बाद मैं बताऊँगा क्यों और क्यों नहीं जाएँ। तो हमारी कैपेसिटी ये होनी चाहिए कि पहली बात तो ऐसा नहीं कि एक रात में या एक समय में ही फैसला हो जाना चाहिए कि हमें मॉडल बनना है या हमें राइटर बनना है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉडलिंग के पहले बहुत सारी चीज़ होती हैं जो हमारे ऐसा समझिए कि मॉडलिंग एक तरह का एक्टिंग के जैसा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मॉडलिंग केवल गुड लुकिंग ही ज़रूरी नहीं है, गुड लुकिंग भी इसमें होना चाहिए, फिजिकल मेंटेन भी होना चाहिए अपना। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको आगे बताऊँगा, अभी इतना बताऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्यों और क्यों नहीं पे फोकस करें, मॉडलिंग क्यों नहीं करें, मैं ये बताना चाहूँगा। बहुत लोग जो गरीब घर से होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। हालांकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली का ही हूँ। बहुत मैंने कोशिश की, 3-4 जगह ऑडिशन दिए, सक्सेस नहीं हो पाया। और इसमें ऐसा समझिए कि बहुत लोग तो ठगते भी हैं। ऐसा समझ लीजिए आप लोग कि पैसे मांग लेते हैं हमसे फ़ीस के नाम पे, बहुत सारी चीज़ों के नाम पे, लेकिन पैसे खा भी जाते हैं। तो नई मॉडलिंग एजेंसी में तो आप बिल्कुल मत जाएं। और क्यों नहीं करें कि और कारण कि अगर आप जल्दबाजी में फ़ैसला लेके मॉडलिंग में आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गलती है। जल्दबाजी में फ़ैसले ना लें, इसकी अच्छी चीज़ों और बुरी चीज़ों को ध्यान से समझें। ये तो एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप किसी और से भी एक्सपीरियंस लें उस चीज़ के लिए। क्यों नहीं करें, उसके बहुत सारे कारण है।
पहली बात तो आप उसके लिए सक्सेस नहीं हैं। अगर आप पहले तो अपनी बैकग्राउंड चेक कीजिए फैमिली का, आपके फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो गाइस बहुत जगह आपने सुना होगा कि मेरी फैमिली का बिना सपोर्ट के मैं आगे आ गया, लेकिन मिडिल क्लास में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप बिना फैमिली के सपोर्ट के अगर आगे चले भी जाते हो तो वो चीज़ आपके लिए किसी काम का नहीं होता। तो क्यों नहीं करे के कारण ये है कि मतलब बहुत सारी उसकी बुराई भी है, अच्छाई भी है, वो चीज़ों को समझें। और क्यों करें भाई, ज़रूर करना चाहिए, हम क्यों नहीं करें, दोनों बातें हैं ना, हम क्यों नहीं करें। रीज़न ये है कि हम मेहनत कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो हमें करना भी चाहिए। तो क्यों करें और क्यों नहीं करें, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है एक्चुअली। क्यों नहीं करें और क्यों करें ये आपको इतनी कम बातों में नहीं समझ में आएगा, मैं कुछ और बातें आपको बताऊंगा। जैसे क्यों करें, पहली बात तो ये है कि हमें आगे बढ़ना तो है ही, ज़रूरी तो नहीं कि हम एक ही जगह पे रह सकते हैं, हमें आगे बढ़ना है। और मॉडलिंग अच्छी खासी एक प्लेटफॉर्म है, मॉडलिंग के जरिए आप एक्टिंग कर सकते हो, मूवी में चांस मिल सकता है आपको। और आजकल तो एल्बम भी कर रहे हैं मॉडल, बहुत सारे ऐड भी कर लेते हैं। क्यों नहीं करें, क्योंकि अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप अगर एक जॉब करते हो, आपको मॉडलिंग की ज़रा भी नॉलेज नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आपको मॉडलिंग में सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो नहीं करें तो बेहतर होगा। क्योंकि देखिए हर एक चीज़ सबके लिए बनी भी नहीं होती है, और सही बात बोलूँ तो इसमें सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मॉडलिंग की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लोग ऐसे समझिए कि मॉडलिंग में गुड लुकिंग भी होना पड़ता है, फिटनेस की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, जीके बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो सबसे एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो कि हम लोग जाते हैं तो हमें फेस करना पड़ता है मॉडलिंग में, अगर आप कहीं भी जाते हो ऑडिशन के लिए मॉडलिंग में, तो उसमें एक चीज़ आता है जो सबके पास अलग अलग चीज़ ही मिलेगी आपको, आपके पास भी होनी चाहिए, वो है आपका अदर नॉलेज, अदर टैलेंट क्या है। कोई सिंगिंग करता है, कोई एक्टिंग करता है, कोई कुछ ना कुछ सबके पास रहता ही है, कोई कॉमेडी कर लेता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मॉडलिंग के 3-4 बेसिक चीज़ हैं जो आप में होनी चाहिए। गुड लुकिंग, फेस लुकिंग इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि आप ब्लैक हो कि वाइट हो, नहीं, इंपॉर्टेंट है कि आप सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो कि नहीं, आपकी गुड लुकिंग है, आपके चेहरे पे स्माइल लेना चाहिए, तो आप गुड लुकिंग वैसे ही दिख जाते हो। दूसरा फिजिकल आजकल बहुत रिक्वायरमेंट है, जो नहीं कि हैवी मसल्स हो या हैवी बॉडी हो तो ही आप गुड लुकिंग हो, या तो ही आप फिट हो, नहीं, फिटनेस बहुत तरह की चीज़ें होती है। जो आप जाओगे जिम ट्रेनर के पास तो आपको फिटनेस से रिलेटेड हर चीज़ बताएगा, स्टेमिना होना चाहिए, उससे ज़्यादा तो और मैं कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं करता किसी से, पर हाँ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है और फिटनेस ज़रूरी है इसमें। इसके बाद आपको जीके का नॉलेज होना चाहिए। जीके मतलब बोलो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे देश के पीएम कौन है यही सब जरूरी नहीं। जीके का मतलब कि इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सोशल कोच क्या चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहा है, सोशल मैसेजेस देते रहना चाहिए आपको, सोशल इंटरटेनमेंट वेबसाइट मतलब कहाँ क्या हो रहा है, ये सब चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी आपसे कुछ पूछ सकता है, मान लो कहीं कुछ हुआ है, हैपेंड, एनीथिंग हैपेंड, तो उसके क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, जस्ट अ माइंड टेस्ट कि आपका माइंड कैसा है। उसके बाद आपका एक अलग से साइड मतलब जो भी टैलेंट है जो कि इम्पोर्टेंट माना जाता है, कोई उसमें बॉडी बिल्डिंग दिखाता है, कुछ भी दिखाता है, वो होना चाहिए। अब मेन मैटर है कि क्यों करें, तो इसमें कुछ बातें ध्यान में रख लीजिए कि अगर आप साइड में मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए खासतौर पर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मुझे मतलब मालूम है मिडिल क्लास फैमिली से आगे बढ़ने का मतलब मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कितनी, मतलब समझ लीजिए कि हमें भाई साहब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो ज़रूरी है, और सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, कोई भी चीज़ करते हैं एक चीज़ भूल जाइए कि केवल मेहनत ही आपकी रंग लाएगी, नहीं, आपको सपोर्ट होना ही चाहिए, कहीं ना कहीं से सपोर्ट होना चाहिए आपको। ज़रूरी नहीं कि केवल पैसे ही लगेंगे या मेहनत ही लगेगी, नहीं, टैलेंट के साथ आपको थोड़े बहुत मनी एक्सपेंस भी उसमें डालने पड़ते हैं। आजकल कोई भी मॉडलिंग होता है उस बिना ग्रूमिंग चार्जेस लिए कोई भी आपको अपने मॉडलिंग एजेंसी में आने ही नहीं देगा, कोई मॉडलिंग में आप जा ही नहीं सकते, ग्रूमिंग ज़रूरी है। तो ग्रूमिंग देने से पहले कुछ चीज़ पता कर लें कि उस एजेंसी ने क्या आज तक मॉडलिंग किए हैं, उनके मॉडल सक्सेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो ही उस मॉडलिंग को आप उतना पेमेंट कीजिए। ग्रूमिंग देख के कीजिए, ग्रूमिंग 15-20 हज़ार से ज़्यादा मत कीजिए, आपकी कैपेसिटी नहीं अगर है तो कीजिए, क्योंकि इसकी हम कोई जिम्मेवारी नहीं लेते कि आप ग्रूमिंग अगर पे करते हो तो आप आगे मॉडल बनोगे, ज़रूरी नहीं है। और ग्रूमिंग देने से पहले आपको अपनी एबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए कि आप ग्रूमिंग देने के लायक हो भी कि नहीं, ये ज़रूरी है। यानी उसके लिए आप अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए, चेहरे का अच्छा खासा ध्यान रखें। आजकल तो सबसे बड़ी चीज़ें चल रही है कि अनमेरिड होना बहुत रिक्वायरमेंट है, तो इस हिसाब से मैं तो मॉडलिंग में अब बहुत ही कम अपने आप को फिट पाता हूँ, पर कहीं कहीं सक्सेस हो जाता हूँ।
पता नहीं है कुछ लोग अच्छे लोग दुनिया में है, मेरे भी टैलेंट के कदरदान हो जाता हूँ कहीं ना कहीं। तो मतलब क्यों नहीं मैं, और क्यों सॉरी वाई एंड वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं मैं। तो मतलब ये होगा, आप अगर मॉडलिंग में जाते हैं तो आपके पास ये चीज़ होना चाहिए कि पहली बात तो आप डायरेक्ट मॉडलिंग पे ही निर्भर नहीं होइए, आप साइड जॉब करते रहिए। साइड जॉब करते हुए आप ट्रेनिंग लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, साथ में अपने एक्सरसाइज भी चालू रखिए, कोई ना कोई अदर टैलेंट सीखते रहिए, सिंगिंग होगा कुछ भी होगा ट्राई करते रहिए आप। दूसरा चीज़ क्यों नहीं, क्योंकि देखिए हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, 30,000 5,000 2,000 हमारे लिए बहुत बड़ी रकम होती है। हमारे मम्मी पापा बहुत कोशिश करके हमें देते हैं, मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे को मना किया था, तो ही मैं कुछ टाइम तक शांत रहा। फिर मेरे मम्मी पापा को समझ में आया कि भाई छोड़ो इनको, थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा हूँ। तो ये मेरा मॉडलिंग का मेन बेस यही है कि आप लोग जाइए, किसी भी चीज़ में जाते हैं तो उसकी अच्छी और बुराई चीज़ दोनों को मतलब ध्यान में रखिए। ऐसा मत मैं बोल रहा हूँ कि आप जाइए ही नहीं, आप आगे सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए वाई एंड वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं, ये चीज़ ज़रूर पूछिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते या मिडिल क्लास के फैमिली के बंदे नहीं कर सकते, मैं खुद मिडिल क्लास की फैमिली का हूँ और मैं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे कहने का एक ही मतलब है कि आप ये चीज़ ज़रूर पता कर लीजिए कि उसकी अच्छाई और बुराई चीज़ें हैं क्या। आजकल फिल्म इंडस्ट्री ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में समझनी ज़रूरी है। तो क्यों और क्यों नहीं, ये जो भी है इस पर ज़रा ध्यान दीजिए। मॉडलिंग में आने वालों को वापस बोलता हूँ, जो नए बंदे हैं वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और समझें। और मेरी इस वीडियो में क्या क्या छूट रहा है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप मुझे बताएंगे क्या क्या छूट रहा है। वैसे मुझे मालूम है, मुझे आप लोगों को और क्या क्या चीज़ें बतानी है। आने वाले पार्ट में मैं आपको बहुत सारी चीज़ डिटेल में बताऊँगा मॉडलिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, कैसे क्या करना पड़ता है। आप अगर जाते हैं, अगर कहीं ऑडिशन देते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ मेन ध्यान में रख के जाना पड़ता है, वो चीज़ें हमें कैरी करनी पड़ती है, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इसमें आप ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है कि क्यों और क्यों नहीं का आप सवाल जरूर करें।